हेलो साथियों, कैसे आप सब। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्ण बच्चा, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे आप लोग, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अच्छे से होंगे। बात करते हैं आज के अच्छे अच्छे सवालों पर। देखो, पहला सवाल आपके सामने रखा हुआ है और स्पीड से कर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे। पहला सवाल आपके सामने कह रहा है मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक बात है भाई। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन जो है वो रमेश से 50% अधिक कुशल है भाई। तो भाई साहब कैलकुलेट कर दो मोहन और ये हो जाएगा आपका रमेश। कार्य कुशल मतलब क्षमता को लेकर के बात हो रही है। मोहन अधिक कार्य कुशल है रमेश से, तो रमेश की क्षमता 100 है तो ये 150 हो जाएगी। अनुपात लेंगे तो 3:2 हो जाएगा भाई। अनुपात लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा भाई। हाँ भाई, स्पीड से फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग। क्या क्लास को अच्छे से लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग। अब ध्यान दो, यहां से दोनों ने मिलके काम किया। कितने दिन तक काम किया, 15 दिन तक। और दोनों की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट। तो 15 दिन में कितना काम किया, 75 यूनिट। अब इस काम को कौन करेगा भाई साहब, अकेला मोहन करेगा। तो अकेला मोहन काम को करेगा 75 यूनिट काम को। और एक दिन का काम कितना है मोहन का, 3 यूनिट। कितना टाइम लगेगा भाई, 25 दिन। मोहन को अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा भाई। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजपूत जी एक एकदम सुपर भाई, सारे के सारे बच्चों का एकदम सुपर। निष्ठा दीक्षित वेरी गुड मेरे शेरों, सारे के सारे बच्चों का एकदम सुपर। अगला सवाल भाई स्पीड से कर दो। सवाल को देखते ही खत्म कर दिया करो, सवाल को देखते ही खत्म कर दिया करो भाई। कह रहा है 9,500 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। भाई साहब अर्धवार्षिक रूप से बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से। मतलब 6 महीने में काउंटिंग होनी है। 6 महीने में काउंटिंग होनी है तो 2 साल में कितनी बार काउंट हो जाएगी, 4 बार। अब 2 साल में काउंट होगी 4 बार। 8% वार्षिक दर है तो अर्धवार्षिक दर क्या हो जाएगी भाई साहब, 4% हो जाएगी। कैलकुलेट कर दो। अब हम कहेंगे यहां से 9,500 रुपए की जो राशि है, पहले 6 महीने का, दूसरे 6 महीने का, तीसरे 6 महीने का, चौथे 6 महीने का। भाई क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, यहां से आपकी दर क्या है, 4%। कैलकुलेट कर दो तो यहां से सीधा सीधा 1% कितना आ रहा है, 95। 4% कितना हो जाएगा, 95 का 2% होता है 190। और 4% हो जाएगा 380। भाई 380 यहां हो जाएगा, 380 यहां पर हो जाएगा, 380 यहां पर हो जाएगा, 380 यहां पर हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है भाई, कैलकुलेट कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 38 दूना 76 और 76 का दुगुना करेंगे तो 152, 1520 होगा भाई। कितना होगा, 1520 होगा भाई। ब्याज यहां पर आ चुका है 1520 रुपए। अब उसने तो क्या कहा है कि टोटल ब्याज निकालना है। 1520 तो ब्याज आ गया। अब 1520 से जो छोटा ब्याज है उसको तो वैसे ही डिलीट मार दो, ये तो हो ही नहीं सकता। 1520 से ज्यादा ब्याज होगा तो ब्याज का ब्याज कैलकुलेट कर दो भाई। अब यहां से 4% लेंगे हम लोग। कितना लेंगे, 4% लेंगे भाई। स्पीड से कर दो तो 4% क्या आ जाएगा, अब आपका सीधा सीधा कैलकुलेट करो आप। 1% कितना हो जाएगा, 3.8। तो 4% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर दो 4% से। तो भाई 15.2 हो जाएगा। कितना, 15.2। आगे जाएंगे तो दुगुना हो जाएगा भाई, 30.4 हो जाएगा। आगे जाएंगे तो फिर 3 गुना हो जाएगा भाई, 45.6 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा, तीनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 91.2 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 91.2 हो जाएगा।
अब फिर और ब्याज क्या ब्याज ले लो, मैं कहूंगा कि आप अनुमानित राशि पर काम किया करो। तो इसे यदि ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा, 0.2 भाई साहब, 2 और 1 3, लगभग में देखना है। 9 और 5 14 का 4 का हासिल 1, सॉरी लास्ट में देखना था, जीरो के साथ कैलकुलेट करना है। हाँ भाई, तो ये तो आ जाएगा 0.2, 0 और 1 1 आएगा, 9 और 2 11 का, 1 का हासिल 1, 15 और 1 16, 1611 के आसपास आएगा। 1611 के आसपास क्या है भाई, 1613। 1611 के आसपास क्या है, 1613 है। सवाल देखते ही खत्म भाई, क्लियर है ना। राइट क्या हो जाएगा आपका, 1613 भाई। 1611 के आसपास देखना है बस, सवाल देखो और खत्म करो, सवाल देखो और खत्म करो भाई, क्लियर है क्या। अगला सवाल भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा, मतलब इन छूट के बाद वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। स्पीड से कर दो भाई सारे के सारे बच्चे, ओके जितने बच्चे हैं ना सारे के सारे बच्चे स्पीड से कर दिया करो, वेरी गुड। हाँ भाई, क्या आ जाएगा सारे के सारे बच्चों का, 400 रुपए की राशि, अब इस पर 25% छूट दे दी तो 75%, फिर 15% छूट दे दी तो 85%। कैलकुलेट कर दो भाई, सवाल खत्म। अब काटा पीटी करेंगे तो भाई साहब 3 बार तो ये 4 बार, और 400 से 400 खत्म हो जाएगा, 3 गुणा 85 करेंगे, 5 या 15, 8 या 24 और 1 25, मतलब 255 रुपए में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा, 255 रुपए में बेचा जाएगा भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या, सबका एकदम क्लियर रहना चाहिए। सवाल देखो खत्म, सवाल देखो खत्म भाई, क्लियर है ना। आगे चले, हाँ भाई आगे चलें। अगला सवाल कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। भाई साहब मैं ऐसे सीधा सा कहूंगा, संख्या हमने क्या मान ली, 3x और 4x, तो इनका घन कर दिया 3x का घन और 4x का घन, और घनों का योग है 728। कैलकुलेट कर दो मैं यहां से, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 27x3 और 64x3 बराबर 728। टोटल कितना हो जाएगा 91। 91x3 बराबर 728, कितनी बार कटेगा 8 बार, x3 बराबर 8, तो x का मान क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। कह रहा इन संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो भाई साहब संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 4x मतलब टोटल 7x, x का मान कितना है 2, तो फाइनली कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा भाई। x का मान कितना है 2, 2 से मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा भाई। सारे के सारे बच्चे जितने बच्चे हैं ना सबको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, एकदम सुपर। राजपूत मेरा प्यारा भाई नमस्कार, आपको प्रणाम, कैसे हो राजपूत जी, एकदम सुपर भाई। एक आपको भी मेरा प्रणाम बच्चा, स्पीड से कर दो भाई सारे के सारे बच्चे ना स्पीड से कर दिया करो, मजा आएगा, स्पीड से करो। अगला सवाल भाई, हाँ भाई अगला सवाल, कितने बच्चे करते हैं इस सवाल को, स्पीड से कर दो। क्या कह रहा है, उस व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करो। ध्यान रखना, एक निश्चित राशि पर पहले वृद्धि की जाए फिर कमी की जाए तो फाइनली हमेशा कमी होगी, लेकिन शर्त क्या है, कमी और वृद्धि का प्रतिशत बराबर होना चाहिए। तो भाई साहब क्या आएगी, कमी आएगी, और कमी प्रतिशत क्या आएगा, दिया गया प्रतिशत का स्क्वायर बटे में 100। कितना दिया हुआ 15, तो 15 मल्टीपल 15 बटे में 100, 225 का कैलकुलेट करेंगे 2.25% कमी हो जाएगी भाई, कितना 2.25%। भाई साहब 2.25%, सी ऑप्शन आपका सीधा सीधा राइट हो जाएगा। गोलू जाट मेरा प्यारा भाई एकदम सुपर, एमडी राजा सुपर सुपर मेरे शेरों सुपर, क्लियर है।
हाँ भाई क्लियर है ना, आगे चलें। अगला सवाल भाई, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो हम कहेंगे शंकु का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको अनुपात निकालना है तो कांस्टेंट राशियों को काम में नहीं लेना है, जैसे पाई को। तो क्या लिखेंगे हम, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। भाई पाई को लो या मत लो, आपस में कट जाएगा, ये क्लियर है ना। अब आप तो R1 और H1 का मान रख दो, सवाल खत्म। आपके पास ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है और त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो 1:1 और ये 2, तो ये 2 और ये 1 काटा पीटी करेंगे भाई, 1:2। आपके पास आयतनों का अनुपात आ जाएगा 1:2 भाई, आयतनों का अनुपात आ जाएगा 1:2। शिवम उपाध्याय मेरा प्यारा भाई, सूर्य वाला आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। भाई किसने ब्लॉक कर दिया ये बताओ पहले तो, कब ब्लॉक किया है बताओ। आपको अनब्लॉक करा दिया जाएगा, चिंता मत करो। आपका सूर्य वाला है, मुझे पूरा नाम भेज दो और कब ब्लॉक किया है मुझे थोड़ी सी डिटेल भेज दो, आपको अनब्लॉक करा दिया जाएगा, चिंता मत करो। मेरी क्लास में आपको जो भी समस्या है ना बोल दिया करो, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई, क्लियर है ना। अगला सवाल भाई, हाँ भाई स्पीड से कर दो भाई, सारे के सारे बच्चे स्पीड से कर देंगे ये वाला सवाल भी। MD राजा वेरी गुड मेरा प्यारा भाई, क्या बात है, एकदम सुपर। कह रहा है मिश्र धातु ए का 40 किग्रा मिश्र धातु बी के 63 किग्रा में मिलाया जाता है, यदि मिश्र धातु ए में लेड और टिन का जो अनुपात है 2:3 है। भाई साहब ए में तो कौन कौन सी धातु है, लेड और टिन, और जिनका अनुपात 2:3 है। मिश्र धातु बी में टिन और तांबा है, जिनका अनुपात 2:5 है। कितना अनुपात है, 2:5 है भाई। सूर्या उपाध्याय मेरा प्यारा भाई, अभी किया है आपको, तो मेरी क्लास में तो किया नहीं है, ध्यान रखना। मेरी क्लास में किसी भी बच्चे को मैं ब्लॉक नहीं होने देता हूं, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, छोटे भाइयों की तरह मानता हूं आपको। तो मेरी क्लास में तो आपको ब्लॉक होने ही नहीं देता मैं। अगर दूसरी क्लास में हुए हैं तो मैं आपको अनब्लॉक करवा दूंगा, चिंता मत करना, क्लियर है ना। गुड्डू कुमार मेरा प्यारा भाई, जय श्री कृष्णा, कैसे हो गुड्डू। अब एक बार क्लास को ना दबा के लाइक और शेयर कर देंगे सारे के सारे बच्चे। आपकी जो भी समस्या है मुझे बोल दिया करो, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा, चिंता मत किया करो। स्पीड से कर दो भाई, स्पीड से कर दो मेरे शेरों। CRPF की जो डेट है बच्चा, इसको लेकर के जल्दी एक इवेंट लेकर आ रहा है आपके लिए। आपको वहां कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी, कब तक आपके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कब तक डेट आ रही है, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपके बाकी के पार्ट होंगे, सबको लेकर के एक इवेंट लाया जा रहा है। 2 दिन का इंतजार कर लो, बस 2 दिन में आपका, हाँ भाई 2 दिन में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, क्लियर है ना। अब बात करते हैं यहां पर, ये ए धातु है और इसमें क्या क्या है आपके पास में, लेड और टिन है, लेड और टिन है, जिसका अनुपात 2:3 है, और ये कितना किग्रा है, 40 kg। अच्छा अब दूसरी धातु देखिए हमने भाई साहब, दूसरी धातु बी है, ये 63 kg है। अब इसमें क्या है, टिन और तांबा है भाई, टिन और तांबा है, क्लियर हुआ। किस अनुपात में, 2:5 में। अब भाई आपको तो क्या निकालना है, इन दोनों को मिलाकर के तीसरे विलयन में डाल दिया। अब आप यहां से देखो, पहले तो प्रत्येक की मात्रा निकाल दो, प्रत्येक की मात्रा निकालेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 3 और 2, 5 के अनुपात में 40 है तो 1 के अनुपात में 8 आएगा, तो 2 के अनुपात में ये 16 kg आ जाएगा, और 3 के अनुपात में ये 24 kg हो जाएगा, क्लियर हुआ। आगे हम गए थोड़ा सा और हमने कहा 2 और 5 7, 7 के अनुपात में 63 है तो 1 के अनुपात में 9 हो जाएगा, तो 2 के अनुपात में 18 kg ये हो जाएगा, और भाई साहब 45 kg आपका ये हो जाएगा, 5 के अनुपात में 45 kg। अब इनको एक बड़े विलियन में मिलाया गया
एक बड़े बर्तन में मिलाया गया, और बड़े बर्तन में क्या क्या आएगा आपके पास? लेड आएगा, उसके साथ में टिन आएगा और तांबा आएगा। आप ध्यान दो भाई, किस किस की मात्रा कितनी कितनी आ जाएगी। आपके पास लेड कितना है भाई? सीधा सा कैलकुलेट किया 16 केजी। आपके पास टिन कितना है भाई? 24 केजी। और दूसरी जगह से कितना टिन आ रहा है? 18 केजी। और तांबा कितना है? 45 केजी। अब मैंने कहा कंप्लीट, तो ये 16 केजी है, ये कितना हो जाएगा भाई? 42 केजी। और ये कितना हो जाएगा? 45 केजी। आपसे लास्ट में क्या पूछा है? टिन की मात्रा कितनी है? तो टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई? 42 केजी। टिन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 42 किग्रा हो जाएगी भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? आराम से देखो, उसकी भाषा के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग मात्रा निकाल दी, अलग अलग मात्रा। अब यहां से मिलाया जाएगा, इसको कंप्लीट मिला दिया जाएगा, तो आपके पास टिन लेड आ जाएगा 16, टिन आ जाएगा, दोनों को ऐड करने के बाद 42, और आपके पास में तांबा कितना है भाई साहब? इनको मिलाया जाएगा तो यहां पर आपके पास टिन की मात्रा ही तो बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? 42 केजी हो जाएगी। टिन कितना हो जाएगा? 42 केजी। अगर आप इसको समझना चाहे तो ठीक है, नहीं तो वही सवाल खत्म आपका, यहां तक आने की जरूरत भी नहीं है, आप वही कैलकुलेशन को खत्म कर दिया करो। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है ना? आपका टिन कितना आ जाएगा भाई? 42 किग्रा। अगला सवाल स्पीड से कर दो। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं में x और y का अंतर 350 है, जहां x y से बड़ा है, x का 9.5%, y के 16.5% के बराबर है। तो कैलकुलेट कर दो भाई। मैं कहूंगा x का 9.5%, y के 16.5% के बराबर है, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा? 16.5, और ये हो जाएगा 9.5 भाई 33, और ये हो जाएगा 19। अंतर की बात करते हैं हम, 33 और 19 का अंतर। ध्यान दो, अंतर की बात की जाए तो आपको अंतर क्या मिलेगा? देखो अंतर कितना है भाई? अंतर, हाँ भाई 14 के अनुपात में अंतर है, और अंतर को कितना दिया है? 750। 14 के अनुपात, सॉरी 350, 14 के अनुपात में अंतर है 350, मतलब 25 मल्टीपल जा रहा है। तो मैं कहूंगा योग, तो योग कितना हो जाएगा? 33 और 19 का भाई 52 हो जाएगा। 52 को 25 मल्टीपल कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा? सीधा सीधा कैलकुलेट कर दो, 52 को 25 मल्टीपल कर दो भाई, सीधा सीधा सा। अगर आप 50 मल्टीपल करते हो 1250, और 50 टोटल 1300, कितना हो जाएगा भाई? 1300 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? x और y का 1300 हो जाएगा भाई। क्लियर है क्या? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? सारे के सारे बच्चों का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? स्पीड से कर दो। ओके, अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। वेरी गुड। मैं तो ये कहूंगा मोस्ट कर लो। विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर उसका जो लाभ है वो 4 गुना हो जाता है। तो भाई साहब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है, सवाल खत्म। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है, सवाल खत्म। ये एक्चुअली क्या है? लाभ है। अगर ये लाभ है तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा? उस टाइम पर 100 होगा। क्रय मूल्य 100 है तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा भाई साहब? विक्रय मूल्य, लाभ को ऐड कर देंगे क्रय मूल्य में तो विक्रय मूल्य आएगा भाई। कितना आ रहा है यहां से? 150। यहां से कितना आ रहा है? 120। यहां से कितना आ रहा है? 200। और यहां से कितना आ रहा है? 300। ये विक्रय मूल्य हुआ। अब उसने कहा विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दिया जाए। साफ साफ कह रहा विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दिया जाए तो क्या कैलकुलेशन हो जाएगी? 3 मल्टीपल विक्रय मूल्य देखा भाई, 3 गुना करेंगे तो 450, 3 गुना करेंगे तो 360 भाई, 3 गुना करेंगे तो 600, और 3 गुना करेंगे तो 900।
एक बात ध्यान रखना, ये विक्रय मूल्य हुआ है 3 गुना करने के बाद। आपका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए हटा दिया जाए तो लाभ बचेगा। 3 गुना करने के बाद अब आप लाभ देखो भाई, कितना बचेगा? 350। कितना बचेगा? 260। हाँ भाई, कितना बचेगा? 500। कितना बचेगा? 800। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जो लाभ था उसका कितना मल्टीपल चल रहा है? बस भाई स्टार्टिंग में लाभ यदि 50 था तो 50 का कितना गुना चल रहा है? ये 7 गुना। 7 गुना नहीं चाहिए हमें, लाभ कितना चाहिए? 4 गुना चाहिए भाई। तो पहला वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले पे गए, लाभ यदि 20 था हमारा और 20 के साथ 260 को तुलना करेंगे तो लाभ 13 गुना हो रहा है। 13 गुना रिजेक्ट है। 13 गुना क्या है भाई? रिजेक्ट है। अब लाभ 100 है हमारा और अब कितना हो गया? 500। तो कितना गुना जा रहा है? 5 गुना। हमें कितना गुना चाहिए? 4 गुना। या लाभ कितना है? 200। या कितना है? 800। कितना गुना जा रहा है भाई? 4 गुना। तो 4 गुना वाला ही तो राइट हो जाएगा भाई। 4 गुना वाला ही तो राइट हो जाएगा। इसका मतलब लाभ कितना था हमारा? 200%। बाकी सारे रिजेक्ट हो जाएंगे भाई। बाकी के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। स्पीड से कर दो भाई। क्लियर है ना? स्पीड से कर देंगे भाई सारे के सारे बच्चे। वेरी गुड। अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है। कितना है? 11:17 है। और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 4 है, तो उनका LCM कितना होगा? स्पीड से कर दो भाई। LCM पूछा जा रहा है। LCM बराबर क्या होता है? ट्रिक काम में ले लो। बार बार बताया मैंने आपको कि LCM बराबर होता है अनुपात गुणा मल्टीपल HCF। अनुपातों का गुणा 11 गुणा 17 मल्टीपल HCF कितना है? 4। 17 चौका 68 भाई। 11 गुणा 68 करेंगे तो कैलकुलेशन क्या आ जाएगी? हाँ भाई, 11 8 88 का 8 का और 88 का 8 का 2 में है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। 11 6 की 66 और 8 74। 748 भाई। कितना? 748। तो आपका ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका राइट रहेगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। क्लियर है ना? स्पीड से करना है भाई, सबको स्पीड से करना है। एकदम सुपर, एकदम सुपर भाई। सबको समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आया हो। स्पीड से करते चलो भाई सारे के सारे बच्चे। और कमेंट जरूर किया करो सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो कितना प्यारा सवाल है। हाँ भाई, कितना प्यारा सवाल है। कह रहा है ABBCCD के औसत क्रम से 9 6 4 है। A और D का औसत याद करो। ओके, A और B का औसत 9 है, तो योग कितना हो जाएगा? 18। B और C का औसत भाई 6 है, तो योग कितना हो जाएगा? 12। अब कह रहा है C और D का औसत आपके पास कितना आ रहा है भाई साहब? 4 आ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर दो सबको। 2 बार B है, 2 बार C है, तो हम कहेंगे A प्लस का 2 बार B है, 2 बार C है, प्लस का D बराबर कितना आ जाएगा? 20 और 18 38। अब आप तो यहां से कैलकुलेट कर दो भाई साहब। BC देखो, BC का मान कितना है? 12। 12 गुना 2 करूंगा 24। A प्लस का 24 प्लस का D बराबर 38। तो मैं कहूंगा A प्लस का D कितना आ जाएगा भाई साहब? 14। मुझे औसत निकालना है, तो औसत क्या हो जाएगा मेरा? A प्लस D बाई 2। तो 14 का कितना आ जाएगा भाई साहब? B ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? B ऑप्शन। सीधा सा कैलकुलेशन खत्म। B ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। क्लियर है क्या? हाँ भाई, क्लियर है ना?
अगला सवाल स्पीड से कर दो। कह रहा P 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 1449 में बेचता है। Q का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। P 1200 में खरीदता है और Q को बेचता है, तो Q ने कितने में खरीदा? तो हम कैलकुलेट करेंगे 1200 पर 15% लाभ, 115 पर खरीदा भाई, बटे में 100, खत्म। कितने रुपए में खरीदा भाई Q ने? तो यहां से कैलकुलेट कर दिया हमने भाई, Q ने खरीदा इसे 12 गुना 5 करेंगे, 12 पंजो 60, 6, 12 और 6 18 का 8 का 80 लेख, 12 और 1 13, 1380 रुपए में Q ने खरीदा। आप ध्यान देना, Q खरीद रहा है और R खरीद रहा है। Q खरीद रहा है 1380 में, R खरीद रहा है उसे 1449 में। तो लाभ कितने का हो रहा है भाई? 20 और 49 69 का। किस पर? 1380 पर। तो मैं कहूंगा 100 पर कितने का हो जाएगा? काटा पीटी कर दो भाई। 100 पर कितने का लाभ हो जाएगा? 0 से 0 कटेगा, काटूंगा 2 बार और 2 से काटूंगा तो भाई 5 बार कटेगा, 2 से काटूंगा तो 5 बार। 5% का प्रॉफिट हो जाएगा भाई। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 5% का। क्यू का जो लाभ था वो 5% था भाई। गुड्डू कुमार जी के जीएस की क्लास भी चलेगी मेरा प्यारा बच्चा। हाँ भाई, क्लियर है क्या? ओके, क्लियर है। अगला सवाल देखो, आप लोगों के लिए 18 चैनल चल रहे हैं रिजल्ट गुरु के। आपकी भाषा में, लोकल भाषा में, आपके जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सारे एग्जामों को लोकल भाषा में पढ़ाया जाता है। सेंटर वाले एग्जामों के लिए बाइलिंगुअल क्लासें होती है, आप लोग जरूर लें। जिस भी एग्जाम को आपने लक्ष्य बना रखा उस एग्जाम को फाइट करें और 2023 में ही आप सरकारी नौकरी पाने का पूरा सपना जो बना रखा है उसे साकार करो। जरूरी है नियमितता और अच्छी मेहनत। आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, पूरी तरह से अच्छी टीम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग चिंता मत करो, मस्त होकर के पढ़ते चलो भाई। अगला सवाल और स्पीड से कर दो। किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब 4 हिस्सा भरने में 5 मिनट का टाइम लगता है, तो शेष भाग कितना भाई? 7/11, मतलब 7 हिस्सा बचा। तो मैं यहां से कहूंगा 4 हिस्सा भरने में 5 मिनट लगते हैं, तो 7 हिस्सा भरने में कितना टाइम लगेगा? 5/4 मल्टीपल 7, मतलब 35/4। 35/4 का मतलब हुआ 8 सही 3/4 मिनट, और इसे हम लिखेंगे 8 मिनट 45 सेकेंड। 8 मिनट 45 सेकेंड भाई। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सीधा सीधा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई बताओ कोई दिक्कत है क्या? स्पीड से कर दो आप लोग। स्पीड से कर दो भाई सारे के सारे बच्चे। वेरी गुड। अगला सवाल भाई। हाँ भाई अगला सवाल क्या कह रहा है? एक कार्य को ए 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी कार्य करते हुए उस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए इसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? कैलकुलेट कर दो। ए काम को करता 18 दिन में, बी और सी, ए और बी काम को करते हैं भाई, ए और बी काम को करते हैं सीधा सीधा 8 दिन में, बी और सी काम को करते हैं सीधा सा 6 दिन में। तो भाई साहब तीनों के लिए काम कैलकुलेट कर दो, तो काम क्या हो जाएगा? तीनों का एलसीएम ले लो, 18 का, 8 का और 6 का। हाँ भाई 18 का, 8 का और 6 का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। क्षमता ले लो भाई, क्या ले लेंगे? क्षमता। तो 18 चौका 72, 8 नाम 72 और 12 6 की 72। क्लियर है?
इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है? 4। यदि ए की क्षमता 4 है तो ए और बी की क्षमता 9 है, तो बी की क्षमता 5 बची। बी की 5 है तो सी की क्षमता 7 बची भाई। ए बी सी की क्षमता आ गई। अब तीनों करना चाहते हैं। अब हम कहेंगे इस काम को ए बी सी तीनों करना चाहते हैं, तो तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी? ए की 4 है, बी की 5 है और सी की 7 है भाई। कितना हो जाएगा टोटल? 16 यूनिट क्षमता हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे 72 यूनिट काम को 16 यूनिट के हिसाब से करने में कितना टाइम लगेगा? आप कैलकुलेट करोगे, 8 से काटोगे तो 9/2, मतलब 4.5 दिन में। कितने दिनों में? 4.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा भाई तीनों के द्वारा। 4.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा भाई। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 4.5 दिन में। राघवेंद्र विश्वकर्मा मेरा प्यारा भाई, जय श्री कृष्णा। कैसे हो राघवेंद्र? एकदम सुपर है ना सबका? हाँ भाई एकदम सुपर है सबका। ओके, अगला सवाल भाई स्पीड से कर दिया करो। अगला सवाल स्पीड से कर दिया करो। कह रहा है एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,760 रुपए में बेचता है। सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा? 12% छूट के बाद 17,760 रुपए में बेच रहा है। 17,776 रुपए में बेच रहा है। यदि छूट नहीं देता तो हम सीधा सा कहेंगे अंकित मूल्य। हाँ भाई कैलकुलेट कर दो। 17,776, 12% छूट का मतलब हुआ ये 88 की वैल्यू है। अब हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। कैलकुलेट कर दो भाई। हाँ भाई कैलकुलेट कर दो सारे के सारे बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? अच्छा प्रवेश विश्वकर्मा, ओके ओके मेरा प्यारा बच्चा, ओके। कैसे हो आप? मस्त हो, बिंदास हो, अच्छे से हो? अच्छे से पढ़ाई चल रही है आपकी और अच्छे से करते रहो भाई। काटा पीटी कर दो भाई। 11 से काटा या 8 से काटा, बात एक ही है, किसी से भी काट दो। मैंने कहा 11 से काट दो। 11 कम 11 कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। 67, 11 6 की 66, एक बचेगा 17, 11 कम 11 फिर 6, 66, 11 6 की 66। 11 से काटेंगे 8 बार और 8 से काटेंगे तो भाई साहब 202 बार कटेगा। 202 गुणा आप 200 करोगे तो क्या आ जाएगा? 20,200 आ जाएगा। मतलब उसका जो अंकित मूल्य था वो 20,200 था भाई। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काटा पीटी एकदम इजी वे में। क्लियर है क्या? हाँ भाई क्लियर है ना, एकदम परफेक्ट है। आगे चलें। अगला सवाल और स्पीड से करना है भाई। अगला सवाल और स्पीड से करना है। वेरी गुड। कह रहा है एक मिश्रण में 35 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इसमें से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर दूध मिला दिया जाए। मिश्रण को 4 लीटर निकाला जा रहा है तो 35 में से 4 लीटर निकाल दिया तो कितना बचेगा? 31 लीटर बचेगा भाई। अब इसमें 4 लीटर क्या मिला दिया? दूध मिला दिया। इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आपके पास अब 31 लीटर है भाई। क्या क्या है सीधा सा कैलकुलेट कर दो। दूध और पानी। आप ध्यान दो किस अनुपात में? 3:2 में। 5 के अनुपात में 31 लीटर तो 1 के अनुपात में आ जाएगा 6.2 लीटर। तो भाई 3 के अनुपात में क्या आ जाएगा? 18.6। तो 2 के अनुपात में आ जाएगा 12.4। क्या मिलाया जा रहा है? 4 लीटर दूध मिलाया जा रहा है भाई। 4 लीटर दूध मिला दो। 4 लीटर दूध मिला दो तो ये कितना हो जाएगा? 22.6 हो जाएगा। और ये कितना आएगा? 12.4। अनुपात लेना है आपको तो बस सवाल खत्म। दशमलव हटा के कैलकुलेट कर दो। 226 अनुपात 124। भाई किससे कट रहा है? 2 से। 113 और ये हो जाएगा आपका 62। 113 अनुपात 62 आएगा। 113 अनुपात 62 आपका राइट हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन सीधा सीधा आपका राइट हो जाएगा भाई। क्लियर है क्या? हाँ भाई क्या राइट हो जाएगा? 113 अनुपात 62। 113 अनुपात 62 भाई। क्लियर है? आगे चलें। हाँ भाई आगे चलें। अगला सवाल।
स्पीड से कर दो। कह रहा है रवि ने 1800 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 2800 रुपए की राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली। संपूर्ण ब्याज के रूप में 2736 रुपए का भुगतान किया। मतलब उसने टोटल ब्याज कितना दिया? 2736 रुपए का। उसके मित्र शिव ने 2500 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए उधार ली। ऋण को पूर्णतः चुकाने के लिए शिव को कितना भुगतान करना होगा? भाई सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा पर इजी है। सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा पर इजी है तो खत्म कर दो देखते ही सवाल को। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। तो ध्यान दो, 1800 रुपए की राशि 6% की दर से प्लस में 2800 रुपए की राशि 7% की दर से टी समय के लिए उधार दी, बटे में 100, और जाने वाला जो ब्याज था वो 2736 था, 2736 था। भाई कैलकुलेट कर दो अब यहां से। भाई जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा देखो। 18 6 की 108, 10,800 और 28 गुणा 7 तो 8 7 56 का 6 का हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 00। कैलकुलेट कर दो भाई। 19,600, 10,800, टोटल 29, 30,400। कितना हो जाएगा? 30,400 मल्टीपल टी डिवाइड बाई 100 बराबर 2736। कैलकुलेट कर दो भाई। अब हम कहेंगे 00 से 00 कट जाएगा। अगर हम 9 से काटेंगे तो 304 बचेगा, मल्टीपल 9। 304 से 304 खत्म हो जाएगा, टी का मान आ जाएगा 9 वर्ष। मतलब समय कितना है भाई? 9 वर्ष। क्लियर है क्या? समय कितना आ रहा है? 9 वर्ष। 304 को 9 से मल्टीपल करोगे 2736 आएगा। क्लियर है ना? सवाल खत्म। आप कैलकुलेट कर दो। अब राशि कितनी है? 2500 रुपए की 8% की दर से 9 साल के लिए उधार दी जा रही है। भाई साहब 2500 रुपए की राशि है, 9 साल के लिए 8% की दर से उधार दी जा रही है। भाई कैलकुलेट कर दो। 25 × 200 गुणा 9 करेंगे 1800 रुपए का ब्याज जाएगा। ये तो हुआ ब्याज। और 2500 रुपए की राशि है भाई साहब, ये है मूलधन। अब टोटल कितना दे देगा वो? भाई साहब 4300 रुपए का भुगतान करेगा। ये हो जाएगा आपके पास मिश्र धन। भाई मिश्र धन कितना हो जाएगा? 4300 रुपए। मतलब कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? 4300 रुपए की राशि का। शिव के द्वारा 4300 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? इतना बड़ा छाप रखा है भाई लिख लिख के। आपकी एक कैलकुलेशन ये, यहां से टाइम आ गया, टाइम से आप लोग ब्याज निकाल दोगे, ब्याज में मूल राशि ऐड कर दो, आपके पास मिश्र धन आ जाएगा। टोटल जितनी राशि का भुगतान करना है वो राशि आपके पास यहां से कैलकुलेट हो जाएगी। भाई क्लियर है ना? हाँ भाई क्लियर है। आगे चले। ओके अगला सवाल स्पीड से कर दो भाई। अच्छा अभी दिखाई नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आराम से छाप लिया करो, आराम से छाप लिया करो भाई। स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहा करो, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहा करो। क्लियर है? ओके आगे चले। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 651 रुपए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई। ओके समान धनराशि पर पूराओं से आधी ब्याज दर पर पूराओं से दुगनी अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करो। वेरी गुड। अवधि आधी, ब्याज की दर आधी, अवधि दुगनी। भाई साहब ऐसे सवालों को स्पीड से किया करो। अब यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवधि आधी की जाए, दर दुगनी कर दी जाए, दर को आधी कर दिया जाए, अवधि को दुगनी कर दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 वर्ष की स्थिति में डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया करो। बाकी मैं आपको और कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। यहां मैंने कहा 100 यूनिट आपकी राशि है, तो भाई साहब 10% की दर से 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 10 और 10 और ये आ जाएगा आप एक टोटल 21 यूनिट आपका ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यदि 21 यूनिट है तो 20 यूनिट आपका क्या हो जाएगा? मूल राशि हो जाएगी। क्लियर है ना?
तो आप यहां से कैलकुलेट करोगे साधारण ब्याज बराबर 651 बटे में 21 मल्टीपल 20। भाई किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है क्या? काटा पिटी कर दो रे। हाँ भाई 3 से कट रहा है। 21 63, 21 एक कम 21, ओके। 21 दूना 62, 620 रुपए। कितना आ जाएगा साधारण ब्याज? 620 रुपए। भाई एक तरीका तो ये हो गया, और आपको ट्रिक भी लिखवा देता हूं मैं। ट्रिक भी कई बार काम करती है, आप ट्रिक भी ले लिया करो। ये ट्रिक केवल 2 साल के लिए काम करेगी। आपको क्या करना है? 200 प्लस का दर बटे में 200 बराबर CI और SI। ये आपकी ट्रिक होती है, आप इससे भी काम कर सकते हो। भाई साहब यहां समय 2 साल का होगा, समय 2 साल का होगा। दर और समय दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। CI आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, SI आपका साधारण ब्याज हो गया। कैलकुलेट अगर आप इससे करते तो क्या क्या आ जाता देखो भाई। 200 प्लस R कितना दिया है? 10, तो ये हो जाता 210 डिवाइड बाई 200 बराबर CI कितना दिया? 651, और ये आपको निकालना SI। 1 0 से 1 0 कटेगा, इससे काटेंगे हम लोग तो 31 बार कटेगा। SI बराबर आ जाता 31 मल्टीपल 20, मतलब वही 620 रुपए। क्लियर हुआ? आप जैसे चाहो वैसे कर दिया करो भाई। ट्रिक से करना, ट्रिक से आप कैलकुलेट करना चाहते हो यूनिट डिजिट मान करके, तो आप वहां से कर सकते हो। क्लियर है ना भाई साहब गलत नहीं होना है किसी का भी, और स्पीड से किया करो। क्या आएगा? 620 रुपए आएगा भाई। आगे चलें, अगला सवाल, और ये खुद से करना है भाई। ये वाला सवाल तो खुद से करना है होमवर्क में। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। बच्चा अगली क्लास में मिलेंगे तो सारे के सारे बच्चे अच्छे से पढ़ा करो भाई। रेगुलर क्लास होती है, अच्छे से लिया करो टाइमली। क्लियर है ना? थैंक यू आप सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। बच्चा थैंक यू भाई।